ये कहानी है राजस्थान के एक गांव की, जहां तपती रेत और झुलसाती गर्मी, दूर दूर तक फैले छोटे छोटे गांव दिन में भी सन्नाटे में डूबे रहते थे। उस वीरान राजस्थान के एक कोने में शमशेर हैदर अपनी छोटी सी दुनिया में खुशहाल था। उसकी दुनिया उसकी प्यारी पत्नी फातिमा और उनकी नन्ही परी जैनब थी। मिट्टी की दीवारों और खजूर की पत्तियों से बनी छत वाला उनका छोटा सा घर, जिसके सामने एक प्यारा सा आंगन था, जहाँ हर शाम फातिमा चूल्हा जलाती थी। फातिमा, जिसके चेहरे पर हर मुश्किल में भी एक शांत मुस्कान सजी रहती थी। शमशेर की चट्टान थी, उसका हौसला थी। उनके पास एक और अनमोल साथी था, एक बेहद खूबसूरत ऊंट, जिसे हैदर ने बचपन से अपने हाथों से पाला था और प्यार से सुल्तान नाम दिया था। हैदर उसे अपने बेटे की तरह चाहता था और सुल्तान भी अपने मालिक के लिए वफादारी की जीती जागती तस्वीर था। सुल्तान सचमुच में अद्भुत था। उसकी ऊंची लहराती गर्दन, धूप में चमकते रेशमी बाल और मजबूत सुडौल शरीर किसी का भी मन मोह लेता था। गाँव के लोग उसे प्यार से रेगिस्तान का बादशाह कहते थे। वह सिर्फ हैदर का दोस्त ही नहीं, बल्कि उसकी रोजी रोटी का सहारा भी था। सुल्तान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो हैदर के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती थी। वह हैदर की हर बात को मानो बिना कहे ही समझ जाता था। हैदर उसे हुक्म देता बैठ जा, वह तुरंत बैठ जाता। उठ जा की आवाज सुनते ही खड़ा हो जाता। वह तो हैदर के चेहरे के भावों को भी पहचान लेता था। अगर उसका मालिक उदास होता तो सुल्तान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी मायूसी को भांप जाता और चुपचाप उसके पास खड़ा रहता, जैसे अपनी वफादारी से उसका दर्द कम करना चाहता हो। शमशेर हैदर एक मेहनती इंसान था। वह सुल्तान की मजबूत पीठ पर अनाज की बोरियां लादकर आसपास के गांवों में ले जाता और उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। हैदर की बेटी जैनब तो सुल्तान को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। सुल्तान उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अक्सर सुल्तान जैनब को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे गाँव में घुमाता और जैनब अपनी मीठी किलकारियों से रेगिस्तान की खामोशी को तोड़ती हुई खुशी से झूम उठती। सुल्तान भी उसके साथ ऐसे दौड़ता जैसे कोई बड़ा भाई अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा हो। शमशेर का परिवार भले ही गरीब था, लेकिन उनकी छोटी सी दुनिया प्यार और खुशियों से लबालब भरी हुई थी। कम पैसों में भी उनका हंसता खेलता जीवन बड़े आराम से कट रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियां हमेशा साथ नहीं देती। एक दिन जब शमशेर अनाज बेचकर घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसे कुछ लुटेरे मिले। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उनके हाथों में सूरज की रोशनी में चमकती हुई तलवारें थीं। शमशेर डर से कांपने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सुल्तान उसके पास एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। लुटेरों ने शमशेर को घेर लिया और उसकी सारी कमाई छीनने लगे। शमशेर ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे गिड़गिड़ाया, मेरी बेटी बहुत छोटी है साहब, मेरे पास यही थोड़े से पैसे हैं, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए। उसकी आवाज में बेबसी साफ छलक रही थी, पर उन लुटेरों का दिल पत्थर का था। उन्होंने शमशेर की एक भी बात नहीं सुनी और उसके पास जो कुछ भी था सब लूट लिया। जब वे जाने लगे तो उनमें से एक ने गुस्से में आकर सुल्तान पर अपनी तलवार चला दी। एक चीख हवा में गूंज उठी। सुल्तान दर्द से कराह उठा और जमीन पर गिर पड़ा। शमशेर यह देखकर चीख पड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने तुरंत सुल्तान की ओर दौड़ लगाई और उसके जख्म को देखकर उसका कलेजा फट गया। खून तेजी से बह रहा था, जैसे किसी झरने से पानी निकलता। उसकी आवाज में बेबसी और दर्द भरा हुआ था। जब उसने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लोगों की मदद से वह जैसे तैसे सुल्तान को पशु चिकित्सक के पास ले गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। जख्म बहुत गहरा था और हर पल शमशेर का दिल डूबता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर वह सुल्तान को घर ले आया। उसकी आंखों में आंसू थे और हर आह के साथ उसका कलेजा छलनी हो रहा था। फातिमा भी सुल्तान की हालत देखकर रो पड़ी। जैनब अपनी मासूम आंखों से सुल्तान के जख्म को देखती रही, शायद यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके प्यारे दोस्त को क्या हुआ है। उस रात शमशेर और फातिमा सुल्तान के पास बैठे रहे, उसकी सांसों को महसूस करते रहे और दुआ करते रहे कि उनका वफादार साथी ठीक हो जाए। रेगिस्तान की खामोशी में सिर्फ सुल्तान की धीमी सांसों और उनके दिल की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। फातिमा और जैनब सुल्तान की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उनका प्यारा सुल्तान, जो हमेशा घर के आंगन में उछल कूद करता था, आज दर्द से तड़प रहा था। शमशेर का कलेजा भी मुंह को आ रहा था। उसे अपने लूटे हुए माल का उतनी था जितना सुल्तान की यह हालत देखकर हो रहा था। सुल्तान तो सिर्फ एक ऊंट नहीं था, वह तो उनके परिवार का सदस्य था, उनकी जीने का एकमात्र सहारा था। शमशेर ने पल भर भी देर किए बिना सुल्तान के घाव की मरहम पट्टी शुरू कर दी। फातिमा और जैनब भी अपनी मासूम कोशिशों में जुटी थीं कि उनका सुल्तान जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शमशेर तो रात भर सुल्तान के पास बैठा रहता, उसकी तकलीफ में खुद भी तड़पता रहता। वो प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरता और उसकी आंखों में सिर्फ चिंता और गहरा प्यार झलकता था। सुल्तान का घाव बहुत गहरा था और उसके इलाज के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। उनकी रोजी रोटी का बस एक ही आसरा था, वह था सुल्तान। घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए थे। इससे जरूरी था सुल्तान को ठीक करना। अपनी मुश्किलों को जानते हुए भी शमशेर गांव के सबसे बड़े जमींदार लाला प्रेम सिंह के पास कर्ज मांगने गया। लाला प्रेम सिंह एक बेरहम और लालची इंसान था। पूरे गांव में सबसे ज्यादा दौलत उसी के पास थी और गांव के बहुत से लोगों की जमीन
पर उसने कब्जा कर रखा था वो जरूरतमंदों को कर्ज देता और बदले में भारी ब्याज वसूल करता, और जो भी उसका पैसा लौटाने में देर करता वह उस पर जुल्म ढाता। मगर शमशेर बेबस था, उसे अपने प्यारे सुल्तान के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। शमशेर ने अपनी सारी परेशानी लाला प्रेम सिंह को सुनाई। प्रेम सिंह उसे कर्ज देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपनी घिनौनी शर्त रखी, मैं तुम्हें कर्ज तो दे दूंगा मगर तुम्हें इसका मोटा ब्याज चुकाना होगा। शमशेर के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह मजबूरन राजी हो गया। उसने वादा किया कि वह हर हाल में उसका पूरा पैसा लौटा देगा। शमशेर कर्ज लेकर घर तो लौटा, लेकिन उसकी आंखों में एक धुंधली उम्मीद की किरण के साथ साथ एक अनजाना डर भी पल रहा था। उसने तुरंत गांव के हकीम को बुलवाया। हकीम ने सुल्तान के जख्म को ध्यान से देखा और कुछ जड़ी बूटियों से बनी दवा लगाई। फातिमा और जैनब अपनी उम्मीद भरी निगाहों से हकीम को देख रही थी। हकीम ने बताया कि घाव बहुत गहरा है और इसके इलाज में काफी समय लगेगा, साथ ही कुछ और महंगी दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर शमशेर के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें पड़ गईं। कर्ज की रकम तो पहले ही आसमान छू रही थी और अब दवाइयों का यह नया खर्च। दिन बीतते गए और शमशेर दिन रात सुल्तान की सेवा में जुटा रहा। फातिमा और जैनब भी हर पल सुल्तान के पास बैठी रहती, बड़ी ममता से उसके माथे पर हाथ फेरती। धीरे धीरे सुल्तान की हालत में सुधार आने लगा, उसकी दर्द भरी कराह कम हुई और वह थोड़ा हिलने डुलने भी लगा। यह देखकर शमशेर और उसके परिवार की जान में जान आई। उन्हें लगने लगा कि उनकी सख्त मेहनत अब रंग ला रही है। धीरे धीरे शमशेर की लगन और परिवार के अटूट प्यार की बदौलत सुल्तान की सेहत सुधरने लगी। उसकी कराह अब सुनाई नहीं देती थी और उसने थोड़ा थोड़ा खाना भी शुरू कर दिया था। फातिमा और जैनब की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वे हर पल सुल्तान के पास बैठी उसकी देखभाल करती। शमशेर की आंखों में भी उम्मीद की चमक लौट आई थी। एक सुबह सुल्तान धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी कमजोर गर्दन को हिलाया और प्यार भरी नजरों से शमशेर की ओर देखा। शमशेर की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने दौड़कर अपने प्यारे सुल्तान को गले लगा लिया। फातिमा और जैनब भी भागकर आईं और सुल्तान को प्यार से सहलाने लगी। अभी शमशेर सुल्तान के घाव पर दवा लगा ही रहा था कि उसे लाला प्रेम सिंह के आदमियों शमशेर के घर पर आ गए। उनका लहजा बेहद सख्त था और उन्होंने शमशेर से तुरंत कर्ज और उसका भारी ब्याज चुकाने को कहा। शमशेर ने बड़ी मिन्नतें की और कहा कि सुल्तान अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और उसके पास इस वक्त पैसे नहीं है। इस पर लाला के आदमी गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने शमशेर को धमकी दी कि अगर उसने जल्द ही पैसे नहीं दिए तो वे सुल्तान को अपने साथ ले जाएंगे। यह सुनकर शमशेर और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुल्तान तो उनकी जान से भी प्यारा था और उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। फातिमा और जैनब डर के मारे थर थर कांपने लगी और शमशेर की आंखों में बेबसी के आंसू छलक आए। उसने लाला के आदमियों के आगे गिड़गिड़ाकर कुछ और समय मांगा, लेकिन उनका दिल पत्थर का था। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें अगले सूरज डूबने से पहले पैसे चाहिए, वरना वे उनके प्यारे सुल्तान को ले जाएंगे। शमशेर गहरी सोच में डूब गए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह लाला का भारी कर्ज चुका सके। उसने गाँव के कुछ भले लोगों से मदद की गुहार लगाने की कोशिश की, लेकिन लाला के खौफ के कारण कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। पूरी रात शमशेर बेचैन रहा। उसे कोई राह नहीं सूझ रही थी। उसकी आंखों के सामने सुल्तान का दर्द से कराहता हुआ चेहरा और फातिमा और जैनब की डरी हुई आंखें घूम रही थी। अगली सुबह शमशेर ने अपने कलेजे पर पत्थर रख के एक मुश्किल फैसला लिया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी जब उसने अपनी पत्नी फातिमा से कहा, हमें सुल्तान को बेचकर लाला प्रेम सिंह के पैसे चुकाने होंगे। शमशेर हैदर एक सच्चा और ईमानदार इंसान था। उसने दिन रात मेहनत की, हर तरह का काम किया, मगर इतनी दौलत नहीं जोड़ पाया था कि अपना कर्ज उतार सके। उसके पास इस ऊंट के सिवा और कोई सहारा, कोई सरमाया नहीं बचा था। वह जानता था कि प्रेम सिंह एक लालची और जालिम इंसान है, जिसके नाम से ही सारे गांव के लोगों का खून सूख जाता था, क्योंकि गांव का आधा हिस्सा तो पहले से ही उसके पास गिरवी पड़ा था। उस रात जब उनकी प्यारी बेटी जैनब गहरी नींद में सो रही थी और फातिमा थके हाथों से बर्तन साफ कर रही, शमशेर भारी कदमों से सुल्तान के पास गया। वह आंगन में अपनी जगह पर बैठा था और वफादार सुल्तान उसकी बगल में शांति से लेटा हुआ था। आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे और रात की ठंडी हवा शमशेर के उदास चेहरे को सहला रही थी। सुल्तान, शमशेर ने धीरे से कहा, जैसे वह अपने सबसे अजीज दोस्त से बात कर रहा हो, तू नहीं होता तो मेरा क्या होता? ये छोटा सा परिवार, यह कच्चा घर, सब तो तुझसे ही चलता है। सुल्तान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर शमशेर की ओर देखा और एक हल्की सी आवाज निकाली, मानो वह उसकी बात समझ रहा हो, उसे तसल्ली दे रहा हो। मेरे बच्चे, अगर मैं तुझे बेचकर उस जालिम का कर्ज चुका दूं तो कहते हुए शमशेर की आंखें डबडबा गई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन मैं अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होऊंगा। उसकी आवाज में गहरा दर्द और बेबसी साफ छलक रही थी। फातिमा बर्तन धोते हुए अपने शौहर की हर बात सुन रही थी। जब शमशेर अंदर आया तो उसकी आंखें भी आंसुओं से भीगी हुई थी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? उसने धीमी कांपती हुई आवाज में पूछा। शमशेर ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने सीने में दबे हुए दर्द बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। कोई और रास्ता नहीं दिखता फातिमा। प्रेम सिंह अपनी रकम का एक एक पाई वसूल किए बिना कभी नहीं
मानेगा और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उसे दे सके। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही शमशेर अपने प्यारे सुल्तान को लेकर पड़ोस के शहर के मेले में निकल पड़ा। उसने सुल्तान को अपने हाथों से सजाया, उसकी पीठ पर रंगीन झूल डाली, घंटियां लगाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अपनी मजबूरी के आगे वह बेबस चुप था। सुल्तान जैसे कुछ अनहोनी को भांप रहा हो, बार बार शमशेर की ओर देखता और अपनी लंबी गर्दन उसके कंधे पर रख देता, मानो उसे दिलासा दे रहा हो। मेले में एक रईस व्यापारी ने सुल्तान को देखा, जिसका नाम रहमान था। वो सुल्तान की शानदार कदकाठी और समझदारी पर मोहित होकर अच्छी कीमत लगा दी। शमशेर ने कांपते हाथों से सुल्तान की रस्सी उस व्यापारी को सौंप दी। उसने सुल्तान के माथे को चूमा और फुसफुसाया, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। सुल्तान ने एक लंबी उदास आवाज निकाली, जैसे वह भी शमशेर की बेबसी और उसके दिल के दर्द को समझ रहा हो। शमशेर भारी मन और खाली हाथों से घर लौटा, लेकिन उसका दिल सुल्तान की यादों से भरा हुआ था। फातिमा और उनकी मासूम ज़ैनब उदास बैठी थी, उनकी आंखों में आंसू सूख नहीं रहे थे। उस रात घर में किसी को नींद नहीं आई। शमशेर बार बार सुल्तान के साथ बिताए हुए पुराने दिनों की यादों में खो जाता। कैसे वह उसे छोटे छोटे बच्चे की तरह प्यार करता था, कैसे सुल्तान उसे तपते रेगिस्तान में दूर दूर तक अपनी पीठ पर ले जाता था। उसने उस व्यापारी से मिले हुए सारे पैसे प्रेम सिंह को लौटा दिए, लेकिन वह लालची इंसान कहाँ मानने वाला था। वह तुरंत गरज उठा, यह क्या, अभी तुमने मेरे कर्ज का ब्याज नहीं दिया। शमशेर हैरान रह गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने जो आपसे रकम ली थी उससे कई ज्यादा पैसे तो मैं आपको दे चुका हूँ। अब आपको और कितने पैसे चाहिए? मेरे पास तो सुल्तान के सिवा कुछ भी नहीं था, जिसे बेचकर मैंने आपको चुका दिया। प्रेम सिंह, जो सच में एक जालिम इंसान था, ने शमशेर को धमकाते हुए कहा, मैं अपने पैसे वसूल करना अच्छी तरह जानता हूँ, याद रखना। शमशेर बेबस होकर प्रेम सिंह के आगे हाथ जोड़ने लगा। मेहरबानी कीजिए सेठ जी, मेरे पास जो कुछ भी था, मेरा ऊंट, वह भी बेचकर मैंने आपको पूरी रकम दे दी है। लेकिन प्रेम सिंह लगातार शमशेर को धमकाता रहा और आखिर में गुस्से से चिल्लाया, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देख लूंगा। इतना सब सुनने के बाद शमशेर उदास और निराश होकर अपने घर लौट आया। वह गुमसुम बैठा था, उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल में एक गहरा घाव बन गया था। फातिमा धीरे से उसके पास आकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। शमशेर ने अपनी सारी हकीकत, प्रेम सिंह के जुल्म की कहानी फातिमा को सुनाई। यह सुनकर फातिमा का दिल भी दुख से भर गया। दोनों चुपचाप बैठे अपनी परेशानी एक दूसरे को सुना रहे थे, अपने गम को बांट रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा सुल्तान, हाँ वही उनका प्यारा सुल्तान, दौड़ता हुआ उनके घर की तरफ आ रहा है। शमशेर उसे हैरत से देखता रह गया। फातिमा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शमशेर भी दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे जोर से अपने गले लगा लिया। वह अपने बेजुबान दोस्त के चेहरे को चूम रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा सुल्तान, तुम यहाँ कैसे? वह बड़ी हैरत में था। वह बेजुबान जानवर अपने मालिक को कुछ कहना चाहता था, अपनी वफादारी जताना चाहता था। दरअसल सुल्तान सारे बंधन तोड़कर अपने उस दूसरे मालिक रहमान के घर से भाग आया था और फिर उसका दूसरा मालिक भी सुल्तान के पीछे पीछे शमशेर के घर तक पहुंच गया। सुल्तान का दूसरा मालिक रहमान जब घर में दाखिल हुआ तो एक अजीब मंजर देखकर हैरान हो गया। सुल्तान, जिसे उसने कुछ ही दिन पहले खरीदा था, अपने पुराने मालिक शमशेर के पास खड़ा था। दोनों की आंखों में एक अटूट बंधन, एक गहरी मोहब्बत साफ झलक रही थी। इस जज्बे को देखकर रहमान का दिल भी भर आया। शमशेर सुल्तान को देखकर हैरान और परेशान था। उसने हल्के से सुल्तान को सहलाया और कहा, जा तू अपने मालिक के पास वापस चला जा। यहाँ क्यों चला आया है? उसकी आवाज में हल्की सी नाराजगी थी, लेकिन भीतर गहरा प्यार छुपा हुआ था। मगर सुल्तान टस से मस नहीं हुआ। वह अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमा रहा, जैसे किसी भी कीमत पर वह अपने दूसरे मालिक के साथ नहीं जाना चाहता था। उसकी आंखों में सिर्फ शमशेर के लिए वफादारी और मोहब्बत थी। रहमान ने जब दोनों के बीच की इस गहरी मोहब्बत को महसूस किया तो उससे रहा नहीं गया। उसका दिल पिघल गया। उसने शमशेर से कहा, शमशेर भाई, आप इसे अपने पास ही रहने दें। उसकी आवाज में नरमी और हमदर्दी थी। वैसे भी जब से यह मेरे पास आया है, न इसने कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह आपसे इतनी मोहब्बत करता है। इसने तो सारी रस्सियां भी तोड़ डाली और भागकर सीधे आपके पास आ गया। शमशेर, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, ने सुल्तान को प्यार से समझाया और कहा, मैंने तुझे उन्हें बेचा है सुल्तान, अब वही तेरा मालिक है। मैं तुम्हें वापस नहीं खरीद सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। यह कहते हुए शमशेर ने अपने दिल पर एक भारी पत्थर रख लिया। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने फिर कहा, जा चला जा यहाँ से, अब मैं तेरा मालिक नहीं हूँ। वह जानता था कि सुल्तान उसकी बात को समझता है। वह उसे जाने के लिए कह रहा था, जबकि उसका दिल सुल्तान को एक पल के लिए भी दूर करने के लिए राजी नहीं था। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी, जिसे वह बड़ी मुश्किल से छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब रहमान ने शमशेर की आंखों में वह गहरा दर्द और सुल्तान के लिए बेपनाह प्यार देखा तो उसका मन पूरी तरह से बदल गया। उसने नरम दिल से कहा, शमशेर भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसकी आवाज में त्याग और उदारता थी। आप इसे रख लें। अगर यह मेरे पास रहा तो बीमार हो जाएगा या फिर से कहीं भाग जाएगा। मेरी बात मान लें, आप ही रख लें। आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए तो यह भागकर सीधे आपके पास आ गया है। मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं। आप लोग खुश रहें। अल्लाह ने चाहा
तो मैं दूसरा कोई ऊंट खरीद लूंगा। रहमान की यह नेक बात सुनकर शमशेर की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह रहमान की इस बड़ी दिली और सुल्तान के लिए उसके गहरे प्यार को देखकर बुरी तरह भावुक हो गया। उसका गला भर आया और वह कुछ बोल नहीं सका। फिर रहमान एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके दिल में एक तरह का इत्मीनान था कि उसे दोनों को एक दूसरे से मिला दिया है। शमशेर के घर में सुल्तान के वापस आ जाने से खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी, मानो रूठी हुई किस्मत फिर से मुस्कुरा उठी हो। शमशेर ने भी राहत की सांस ली और अपना काम फिर से शुरू कर दिया। सुल्तान के रहने से घर में बरकत आ गई थी और शमशेर के हालात पहले से थोड़े बेहतर हो गए थे। हर सुबह की तरह वो आज भी अपने काम पर निकला ही था कि अचानक लाला प्रेम सिंह के आदमियों की नजर सुल्तान पर पड़ गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि शमशेर ने लाला प्रेम सिंह को बताया था कि उसने सुल्तान को बेच दिया है और उसे बेचकर कर्ज चुकाया है लाला प्रेम सिंह के आदमियों ने। बिना पलक झपकाए उन्होंने तुरंत यह खबर लाला प्रेम सिंह तक पहुंचाई। उन्होंने हाँफते हुए बताया कि शमशेर ने उनसे सरासर झूठ बोला है कि उसने सुल्तान को बेचकर उन्हें पैसे दिए हैं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि सुल्तान अभी भी उसके घर पर ही है। लाला प्रेम सिंह का गुस्सा इस खबर को सुनते ही 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये धोखेबाज, वो गुस्से से बोला। एक तो इसने मेरे ब्याज के पैसे अभी तक नहीं चुकाए हैं और ऊपर से मुझे आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि सुल्तान को बेच दिया। ढोंगी। गुस्से से कांपते हुए लाला प्रेम सिंह ने अपने मुलाजिमों को सख्त लहजे में कहा, जाओ और उस नमकहराम शमशेर और उसके सुल्तान को घसीटकर मेरे सामने पेश करो। उसे पता चलना चाहिए कि लाला प्रेम सिंह से झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। लाला प्रेम सिंह के आदमियों ने जैसे ही उनका कठोर हुक्म सुना, वे बिजली की तेजी से दौड़े। पल भर में ही उन्होंने बेबस सुल्तान और मजलूम शमशेर को पकड़ लिया और घसीटते हुए लाला प्रेम सिंह के सामने लखड़ा किया। लाला प्रेम सिंह की आवाज में गुस्सा और अहंकार की गहरी गड़गड़ाहट थी। उन्होंने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इस मक्कार और झूठे इंसान को जिसने मेरी भरोसे का नाजायज फायदा उठाया, गरम रेत पर तपती धूप में बांध दो और हाँ, इसके साथ इसके वफादार ऊंट को भी बांध दो। इसे पता चलना चाहिए कि मेरे हुक्म की नाफरमानी का क्या अंजाम होता है। यह भयानक मंजर गांव के लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। लाला प्रेम सिंह ने अपनी सख्त आवाज को और ऊंचा करते हुए कहा, आज के बाद अगर किसी ने भी मुझसे कर्ज लिया और उसका ब्याज चुकाने में आनाकानी की तो उसका यही हश्र होगा। याद रखना। लाला प्रेम सिंह के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि उनके आदमियों ने तुरंत अमल किया। उन्होंने उस कमजोर शमशेर को, जिसकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी, और उसके प्यारे ऊंट सुल्तान को, जो अपने मालिक की परेशानी से अनजान खड़ा था, कड़ी धूप में बांध दिया। गांव के लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी में भी उस बेबस शमशेर की मदद के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। डर का ऐसा साया पसरा था कि इंसानियत भी कहीं छिप गई थी। तभी उस निराशा भरे माहौल में उम्मीद की एक किरण बनकर फातिमा अपनी प्यारी बेटी जैनब के साथ हांफती हुई पहुंची। जैनब ने अपने छोटे छोटे मासूम हाथों से लाला प्रेम सिंह के कठोर पैरों को पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी मिन्नतें की, हम बहुत गरीब हैं लाला जी, हम पर रहम कीजिए, हम आपका कर्ज जरूर चुका देगा, बस हमें थोड़ा वक्त दीजिए। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका गला सूख रहा था। फिर भी वह गिड़गिड़ाती हुई बोली, लाला जी, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, बस हमें थोड़ी मोहलत दीजिए। शमशेर तपती धूप में बुरी तरह तड़प रहा था। गर्मी की शिद्दत से उसके होंठ सूख कर फट गए थे और उसकी आंखों में बेबसी और दर्द का गहरा सागर लहरा रहा था। उसका वफादार साथी सुल्तान भी अपने मालिक की ये दर्दनाक हालत देखकर बेचैन हो उठा था। वो अपनी रस्सी तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू झलक रहे थे। जैनब की मासूमियत और फातिमा की बेबसी देखकर भी उस जालिम प्रेम सिंह का पत्थर दिल नहीं पसीजा। उसने उनकी एक भी पुकार नहीं सुनी और अपना जुल्म जारी रखा। दूर खड़ा सुल्तान अपने प्यारे मालिक की ये जुल्म अपनी बेबस आंखों से देख रहा था। अपने मालिक की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो चाहता था कि किसी तरह उड़कर शमशेर के पास चला जाए, उसे इस भयानक तकलीफ से बचा ले, लेकिन वह भी तो बंधा हुआ था, पूरी तरह मजबूर था। उसकी लाचारी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। फातिमा और जैनब बिलख बिलख कर रोती रहीं। उनकी चीखें आसमान तक गूंज रही थी, लेकिन प्रेम सिंह का पत्थर दिल नहीं पिघला। सूरज धीरे धीरे चढ़ता गया और शमशेर की हालत पल पल बिगड़ती गई। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी और उसके चेहरे पर गहरी बेबसी साफ झलक रही थी। जैनब बार बार अपने आंसुओं से तर छोटे छोटे हाथों से अपने प्यारे पिता का सूखा और बेजान चेहरा छूती, पर उसे जरा भी राहत नहीं मिल पा रही थी। फातिमा का कलेजा फटा जा रहा था। वो अपनी आंखों के सामने अपने पति को तिल तिल मरते हुए देख रही थी और कुछ भी करने में पूरी तरह से नाकाम थी। उसकी आंखों में दर्द और लाचारी का ऐसा सैलाब उमड़ रहा था जिसे अल्फाजों में बयां करना मुमकिन नहीं था। सुल्तान आंखों से सब देख रहा था। उसने देखा कि उसका मालिक कितना मजबूर है और फातिमा और जैनब का रोता हुआ चेहरा उसके सामने बार बार आ रहा था। गुस्से से भरकर उसने अपनी पूरी ताकत से सारी रस्सियां तोड़ दी। लाला प्रेम सिंह वहीं बैठकर बुरा तमाशा देख रहा था। सुल्तान का गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसे कुछ नहीं दिखा। उसने सारी रस्सियां
रस्सियां तोड़ दी और फिर जैसे आंधी आती है वह लाला प्रेम सिंह पर टूट पड़ा। उसके आदमी पास ही खड़े थे। सुल्तान ने लाला प्रेम सिंह को खींचा और रेत पर गिरा दिया। पल भर में उसने उस बुरे आदमी का सिर अपने मजबूत जबड़ों से चबा डाला। ये डरावना नजारा देखकर लाल प्रेम सिंह के आदमियों के चेहरे डर से भर गए। वे अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए भाग गए। फातिमा ने जल्दी से शमशेर की रस्सियां खोली और उसे आजाद कर दिया। गांव के अच्छे लोग भी मदद के लिए आए और उन्होंने प्यासे शमशेर को पानी पिलाया। किसी ने भी लाला प्रेम सिंह की तरफ नहीं देखा। वह मर चुका था। उसका बुरा अंत हो गया था। उसके साथी भी उसे अकेला छोड़कर भाग गए थे। सुल्तान, जिसने गुस्से में ये भयानक काम कर दिया था, शमशेर के पास गया। शमशेर ने उसे पकड़कर रोते हुए कहा, सुल्तान, ये तूने क्या कर दिया? शमशेर की आवाज में बहुत दुख था। गांव वालों को प्रेम सिंह के मरने का कोई दुख नहीं था। वो एक बुरा और जालिम आदमी था और उसके बुरे कामों के लिए यह सजा भी कम थी। सभी लोगों ने सुल्तान और शमशेर का साथ दिया। शमशेर अपने प्यारे सुल्तान को इस हालत में देखकर बहुत दुखी था। वह जानता था कि सुल्तान ने उसे और फातिमा को बचाने के लिए ही ऐसा किया था, लेकिन लाला प्रेम सिंह को मारना एक बड़ा अपराध था। गांव के लोगों ने मिलकर पंचायत बुलाई। सरपंच और सभी बूढ़ों ने पूरी बात सुनी। फातिमा और शमशेर ने सुल्तान की बहादुरी और प्रेम सिंह के बुरे कामों के बारे में बताया। सभी ने शमशेर का साथ दिया। पंचायत ने ध्यान से सोचा। आखिर में उन्होंने फैसला सुनाया कि सुल्तान ने भले ही कानून तोड़ा हो, लेकिन उसका इरादा अच्छा था। उसने एक बेबस जान को बचाया था और एक बुरे इंसान को सजा दी थी। गांव वालों को भी यही लगता था कि सुल्तान को माफ कर देना चाहिए। पंचायत ने सुल्तान को गांव में रहने दिया, लेकिन उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसे कुछ समय के लिए गांव से बाहर भेज दिया। शमशेर और फातिमा मान गए। कुछ महीनों बाद सुल्तान शांत होकर लौटा और गांव वालों ने उसका स्वागत किया। शमशेर और फातिमा बहुत खुश थे। गांव वाले भी सुल्तान के आ जाने से बहुत खुश थे। सुल्तान ने उस हादसे के बाद ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे शमशेर का सर सबके सामने झुक जाए। शमशेर, फातिमा और ज़ैनब अपनी जिंदगी में खुश थे। इसलिए हमें कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, चाहे वह बेजुबान जानवर हो या कोई इंसान। हर किसी के भीतर भावनाएं होती हैं और हमारा कठोर व्यवहार उन्हें गहरी चोट पहुंचा सकता है। याद रखिए, गुस्सा अक्सर हमें ऐसे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये दास्तान शमशेर और सुल्तान की वफादारी और मोहब्बत आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही सबक आमोज कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।